गुड मॉर्निंग एवरीवन। 10th क्लास चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट हो चुका है और प्रीटर्म एग्जाम में आपके चैप्टर 6 आ रहा है लाइफ प्रोसेसेस। बायो में बच्चों मैंने एक चैप्टर दिया है, तो आप सब तैयारी करें अच्छे से। बेटा आज हम एक्टिविटीज करेंगे, ठीक है। कल मैंने एक एक्टिविटी एक्सप्लेन की थी कि जो क्लोरोफिल है वो इसेंशियल है फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल इसेंशियल है। आज अपन बच्चों एक नया टॉपिक, नई एक्टिविटी ले रहे हैं। एक्टिविटी सेकंड, टू स्टडी द CO2 इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो हम सेकंड बात करेंगे रिक्वायरमेंट की, कि क्या क्या हमें एपरेटस चाहिए। तो बच्चों रिक्वायरमेंट्स की यदि मैं बात करूं तो हमें 2 पोटेड प्लांट चाहिए, वॉश ग्लास चाहिए, बेलजार चाहिए, ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन, फैक्ट्री डिशेस, ठीक है। तो ये सब एपरेटस हमें चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोसीजर की। तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, फिर उसको एक साथ एक्सप्लेन करता हूँ।
हम्म। बच्चों ध्यान से देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आज की जो पहली एक्टिविटी मैं समझा रहा हूँ कि जो CO2 है वो इसेंशियल है फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है एपरेटस की? हमें ट्रे चाहिए, पेट्री डिश चाहिए, वॉश ग्लास चाहिए, दो पोटेड प्लांट चाहिए, बेल जार चाहिए, आयोडीन सॉल्यूशन है, ठीक है, बॉइलिंग वाटर है, अल्कोहल है, ये सब चीजें हमें। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, दो पोटेड प्लांट लेंगे, इनको दोनों को ट्रे पर रख देंगे। ठीक है, अच्छा, पहले इन दोनों ही प्लांट को डार्क रूम में रखेंगे। ठीक है, कुछ घंटों के लिए डार्क रूम में रखेंगे। डार्क रूम में रखने से क्या होगा कि ये डी स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर हम इन पोटेड प्लांट को क्या करेंगे, ट्रे पर रख के एक एपरेटस के साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रखेंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड CO2 को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और फिर इसको हम पूरा कवर कर देंगे बेल जार से। ये बेल जार है, कांच की कवरिंग है ये, इसे हम बेल जार कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों जो बेल जार है इसको कवर करके और यहाँ पर हम वैसलीन से इसको सील कर देंगे जिससे बाहर से CO2 एंटर ना हो पाए। ठीक है, सेकेंड एपरेटस में हम पोर्ट रखेंगे, प्लांट रखेंगे और बेल जार से उसको कवर कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम इन दोनों ही एपरेटस को सनलाइट में रखेंगे कुछ घंटों के लिए, फॉर द फ्यू आवर्स। ठीक है, कुछ घंटों तक सनलाइट में रखने के बाद में हम इसको बेल जार को हटाएंगे और दोनों की एक एक लीफ ले लेंगे। ठीक है, और दोनों ही लीफ को पहले हम बॉइलिंग वाटर में बॉईल करेंगे 5 से 10 मिनट तक। बॉईल करने के बाद में इन लीफ को हम इथाइल अल्कोहल में डालेंगे। ठीक है, वहां भी इसको बॉईल करेंगे 30 से 45 मिनट तक। ठीक है, जिससे क्या है कि इनके पिगमेंट डिजोल्व हो जाए और ये डीकलराइज हो जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दो पेट्री डिश लेंगे। ठीक है, और दोनों पेट्री डिश के अंदर हम दोनों प्लांट की लीव को रख देंगे। ठीक है, मान लो ये एपरेटस ए है और ये एपरेटस बी है, तो दोनों की लीव को हमने यहाँ रख दिया इथाइल अल्कोहल में बॉईल करने के बाद में। अब इन लीव्स के ऊपर हम क्या डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। क्या डालेंगे? आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे और हम ऑब्जर्व करेंगे। अब हम ऑब्जर्वेशन करा देते हैं, प्रोसीजर मैंने समझा दिया आपको। ऑब्जर्वेशन में हमें ये मिलेगा कि ये जो ए प्लांट की जो लीफ है ये तो डार्क ब्लू ब्लैक हो जाएगी। जैसे हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो जो ए प्लांट था ये वाला, यहाँ की जो लीव है वो डार्क ब्लू ब्लैक हो जाएगी, क्योंकि आयोडीन स्टार्च के साथ में ब्लू ब्लैक कलर शो करता है। ठीक है, तो इसमें स्टार्च होने के कारण से ये डार्क ब्लू ब्लैक हो जाएगी। और जो बी है इसका कलर चेंज नहीं होगा, इसमें कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। ठीक है, अब अपन इसको वापस से समझते हैं कि बच्चों इस एपरेटस के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने क्या किया कि इस अंदर के एनवायरनमेंट की जितनी भी CO2 थी वो खुद ने एब्जॉर्ब कर ली। तो सॉरी बच्चों, हाँ मेरे से गलती हो गई। जो ए है, ए के साथ में आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर कोई कलर नहीं आएगा, लेकिन बी के साथ में आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर कलर आएगा। अब मैं इसको समझाता हूँ कि इस एपरेटस के अंदर जो KOH सॉल्यूशन है इसने पूरी CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया। CO2 को एब्जॉर्ब होने से बाहर से CO2 मिली नहीं, तो इस प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं। ठीक है, और ग्लूकोज का स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। जबकि इस प्लांट के अंदर इस अंदर के एनवायरनमेंट में CO2 थी, वो इन प्लांट्स को मिली और इन्होंने फोटोसिंथेसिस किया, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो बी प्लांट है इसकी लीव में डार्क ब्लू ब्लैक कलर आएगा क्योंकि इसमें स्टार्च प्रेजेंट थी, क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस हुआ था। जबकि जो ए प्लांट की लीफ है इसमें कोई कलर नहीं आएगा। इससे ये प्रूफ होता है कि CO2 इज इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये अपना ऑब्जर्वेशन था जो हमने यहाँ पर किया और प्रोसीजर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी लेते हैं।
हाँ बच्चों, नेक्स्ट जो एक्टिविटी है, सनलाइट इज इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। के सनलाइट जो इसेंशियल होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसमें रिक्वायरमेंट क्या है? पोटेड प्लांट चाहिए, ब्लैक कलर की पेपर स्ट्रिप चाहिए हमें, आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए, पेट्री डिश चाहिए, वॉश ग्लास चाहिए, वाटर चाहिए, इथाइल अल्कोहल चाहिए। ठीक है बच्चों, ये अपना एपरेटस है। अब बात करते हैं प्रोसीजर की। प्रोसीजर में क्या करना है, हमें एक पोटेड प्लांट लेना है और इस पोटेड प्लांट को हमें पहले डार्क रूम में रखना है। तो डार्क रूम में रखने से क्या होगा कि इनकी लीव्स में जो भी स्टार्च है वो यूज हो जाएगी और वो डी स्टार्च हो जाएगा प्लांट। ठीक है, अब क्या करना है कि इस प्लांट को लेना और इसकी एक लीफ के ऊपर बीच में कहीं ब्लैक स्ट्रिप लगानी है। क्या लगानी है? ब्लैक स्ट्रिप लगा देनी है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर जैसे ब्लैक स्ट्रिप लगा दी। ठीक है, ये अपन ने ब्लैक स्ट्रिप लगा दी। अब इस प्लांट को क्या करेंगे, हम 5 से 6 घंटे के लिए सनलाइट में रख देंगे। ठीक है, 5 से 6 घंटे तक सनलाइट में रखने के बाद में अब इस प्लांट को वापस लेंगे और इसकी इस लीफ को प्लग करेंगे। ठीक है, प्लग करने के बाद में इसकी पेपर स्ट्रिप को हटा देंगे। अब इस लीफ को पहले पानी के अंदर बॉईल करेंगे 5 to 10 मिनट, जिससे जो इनकी लीव की सेल्स है वो किल हो जाएंगी। फिर इस लीफ को हम इथाइल अल्कोहल में बॉईल करेंगे 30 to 45 मिनट, और इससे क्या होगा कि इसके जो पिगमेंट्स हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर अपन क्या करेंगे, एक पेट्री डिश लेंगे। ठीक है, और इस पेट्री डिश के अंदर ठीक है, एक्चुअल में जो इथाइल अल्कोहल में बॉईल करने पर क्या है कि जो लीफ है वो डीकलराइज हो जाती है पिगमेंट के डिसॉल्व होने से। अब इस लीफ को हम पेट्री डिश में रखेंगे। ठीक है, वॉश करके रख लेंगे। फिर इसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। तो आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर जो बच्चों ये और ये जो पार्ट है ब्लैक पेपर स्ट्रिप के अलावा, तो इस पार्ट में तो डार्क ब्लू ब्लैक कलर शो होता है, अपीयर होता है, लेकिन जो ब्लैक पेपर स्ट्रिप वाला पार्ट था वो येलो ही रहता है। ठीक है, इसका कारण ये है कि जो ब्लैक स्ट्रिप से कवर्ड पार्ट था वहां पर सनलाइट गिरी नहीं, तो सनलाइट नहीं गिरने के कारण से वहां पर फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं। लेकिन जो एक्सपोज्ड पार्ट था वहां पर सनलाइट गिरी और सनलाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ और वहां पर फोटोसिंथेसिस भी हुआ। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से, इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि सनलाइट भी इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है बच्चों, तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है कि जैसे ही हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो जो एक्सपोज पार्ट है वहां पर ब्लू ब्लैक कलर आएगा, लेकिन जो ब्लैक पेपर स्ट्रिप से कवर्ड पार्ट था वहां पर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। और इससे ये प्रूफ होता है सनलाइट इज इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। चलिए बच्चों, ये एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखी है, इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब आप एनसीईआरटी से बुक से पढ़ें तो इसको जरूर देखें आप। नेक्स्ट है टू स्टडी दैट salivary amylase enzyme digest the starch। ठीक है बच्चों, मैंने आपको ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन में ये एक्सप्लेन किया था कि हमारे माउथ के अंदर सलाइवा रिलीज होती है और इस सलाइवा के अंदर सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। तो सलाइवरी एमाइलेज फूड में प्रेजेंट स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को हमें समझना है। तो हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए टेस्ट ट्यूब। ठीक है, हमें चाहिए 1% ग्लूकोज या शुगर सॉल्यूशन। 1% क्या चाहिए? ग्लूकोज और शुगर सॉल्यूशन या स्टार्च सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सलाइवा चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
प्रोसीजर समझिए, हम दो टेस्ट ट्यूब लेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन भी चाहिए हमें। आपको मैं बता दूं बच्चों, आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च के साथ में ब्लू ब्लैक कलर शो करता है। तो हम यहाँ पर बच्चों दो टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। ठीक है, हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 2 ml स्टार्च सॉल्यूशन ले लेंगे 1%। ठीक है, हम क्या ले लेंगे, स्टार्च सॉल्यूशन। ठीक है, हमने इसमें भी स्टार्च सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, दोनों में स्टार्च सॉल्यूशन ले लिया 1%। अब क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब जो ए है, इस टेस्ट ट्यूब ए के अंदर हम 1 ml सलाइवा डाल देंगे, अपने माउथ की जो सलाइवा है वो इसमें डाल देंगे। ठीक है, और इसमें हम नहीं डालेंगे सलाइवा। ठीक है, अब इस दोनों ही टेस्ट ट्यूब को कुछ मिनट्स के लिए, 10 to 20 मिनट्स के लिए हम छोड़ देंगे। ठीक है, आफ्टर 20 मिनट हम क्या करेंगे, दो और टेस्ट ट्यूब लेंगे, 1 ml ये जो टेस्ट ट्यूब ए है इसका सॉल्यूशन लेंगे, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में 1 ml ये सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो सॉल्यूशन लिया है हमने, इसमें हम 1 ml आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। तो 1 ml आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर वहां कोई भी कलर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चों जो हमने सलाइवा डाली थी उसमें सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम था, जिसने स्टार्च को डाइजेस्ट कर दिया, पचा दिया। लेकिन इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कोई सलाइवा नहीं डाली थी, तो यहाँ पर कोई स्टार्च का डाइजेशन नहीं हुआ। तो इसका जब 1 ml सॉल्यूशन लेके हम उसमें 1 ml जब आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो वहां पर ब्लू एंड ब्लैक कलर शो होगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि मुंह में जो सलाइवा रिलीज होती है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है कि यह रिजल्ट है कि हमारे माउथ में जो सलाइवा है उसके अंदर एमाइलेज एंजाइम होता है, और ये जो एमाइलेज एंजाइम है इट डाइजेस्ट द स्टार्च। ओके बच्चों, दोबारा सुन लीजिए, ये जो सॉल्यूशन है जिसमें हमने सलाइवा डाली थी, इसका 1 ml लेके टेस्ट ट्यूब के अंदर उसमें हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला, तो वहां पर कोई कलर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर स्टार्च का डाइजेशन हो चुका है। जबकि इसमें हमने सलाइवा नहीं डाली थी, इसमें कोई डाइजेशन नहीं हुआ। इसका जब हम 1 ml लेंगे और उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो वहां पर डार्क ब्लू ब्लैक कलर शो होगा, और इससे ये प्रूफ होता है कि जो सलाइवरी एमाइलेज है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। ओके, चलिए। ठीक है बच्चों, ये एक्टिविटीज आपके बुक में दे रखी हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर, तो वहां से आप रीड करें, मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूं। नेक्स्ट लेते हैं, टू स्टडी दैट CO2 releases CO2 releases during respiration, during respiration। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है कि जो CO2 है वो रिलीज होती है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चों, आज आप एनसीईआरटी बुक लेना और उसमें ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी आप रीड करना। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी है कि ब्रीदिंग के दौरान या रेस्पिरेशन के दौरान CO2 एक्सहेल करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए मैं एक डायग्राम बना देता हूं पहले। ये एक लार्ज टेस्ट ट्यूब है और ठीक है, और इसमें हमने लिया है लाइम वाटर। क्या लिया है? लाइम वाटर, चूने का पानी। ठीक है, और यहाँ पर ये
बच्चों ध्यान से देखिए, टू स्टडी दैट CO2 इज रिलीजेज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। हम जब ब्रीदिंग करते हैं, हम एक्सहेल करते हैं तो CO2 रिलीज होती है, तो इसको हमें एग्जामिन करना है। तो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, हमें लार्ज टेस्ट ट्यूब चाहिए, हमें कॉर्क चाहिए, हमें बेंट ग्लास ट्यूब चाहिए, ये बेंट ग्लास ट्यूब है, हमें एयर पंप चाहिए, हमें लाइम चाहिए। ठीक है, लाइम का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और जब इसमें वाटर मिला देते हैं तब ये क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसे हम लाइम वाटर कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस टेस्ट ट्यूब को देखिए, इसमें चूने का पानी, लाइम वाटर ले लिया, ये कॉर्क ले लिया, और ये ग्लास ट्यूब है, पेंट ग्लास ट्यूब है। इसमें हम बच्चों माउथ लगाकर, इस पर मुंह लगाकर हम एक्सहेल करेंगे। क्या करेंगे, एक्सहेल करेंगे। तो एक्सहेल करने पर इसका जो कलर है लाइम वाटर का, वो फटाफट मिल्की हो जाएगा। मिल्की क्यों हो जाएगा, कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से रिएक्शन करता है तब क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, और क्या निकलते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम एक्सहेल करेंगे लाइम वाटर के अंदर, तो CO2 रिलीज होने के कारण से वहां का जो कलर है वो जल्दी से क्विकली मिल्की हो जाएगा। ओके, तो इससे ये प्रूफ होता है कि हम एक्सहेलेशन के दौरान CO2 रिलीज करते हैं। सेकेंड टेस्ट ट्यूब देखिए, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने लाइम वाटर लिया है और यहाँ पर एक एयर पंप लगाया है। ठीक है, और इस एयर पंप को हम पंप करेंगे तो जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो जाएगी अंदर की ओर। ठीक है, लेकिन इस लाइम वाटर का जो कलर है वो लेट चेंज होगा, मतलब जल्दी से चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर में CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, तो इसका जो कलर है वो जल्दी से चेंज नहीं होगा, स्लोली चेंज होगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ड्यूरिंग द ब्रीदिंग, ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन वी रिलीजेस द CO2, हम CO2 रिलीज करते हैं। ओके बच्चों, चलिए ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं कि चूने का, लाइम का जो फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें वाटर मिलाने पर क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। चूने के पानी में जब CO2 ऐड होती है तब क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो लाइम वाटर का कलर मिल्की क्यों हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन के कारण से। ओके, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर, ये जो अभी आपने एक्सपेरिमेंट किया था सर, इसके अंदर लाइम वाटर का तो फॉर्मूला CaO होता है, और सर जब हम कार्बन डाइऑक्साइड सर एक्सहेल करेंगे तो उसका तो फॉर्मूला सर हो जाएगा CaO + CO2। सर आपने कार्बोनेट कैल्शियम हो जाएगा। नहीं समझे नहीं, मैंने दो रिएक्शन लिखी थी ना, मैं फिर से लिख रहा हूँ भाई, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस वाटर। ठीक है, वाटर तो मैं क्या ना सर, मेरी बात तो सुनो आप। ओके सर। कैल्शियम ऑक्साइड है वो सॉलिड फॉर्म हो गया। लाइम वाटर की बात करो, लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया ना। लाइम वाटर का फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये तो मैंने बताया लाइम वाटर के लिए। अब लाइम वाटर का फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। भाई आपके पास तो सॉलिड चूना है, लाइम है, उसके अंदर आप पानी मिलाते हो तभी तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, लाइम वाटर बनता है, चूने का पानी बनता है। अब उस टेस्ट ट्यूब के अंदर चूने का पानी है, तो जब हम एक्सहेल करते हैं तो CO2 रिलीज होती है, और CO2 रिलीज होने पर वो रिएक्शन करके क्या बना लेती है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है। क्या बना लेती है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है, और जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो रिलीज होते हैं। समझ में आया? ओके सर।